राजनीति का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश, जो इन दिनों संभल स्थित शाही जामा मस्जिद का सर्वे को लेकर जल रहा है। वहां मंदिर होने का दावा करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई। इसके बाद सर्वे के आदेश हुए। 19 नवंबर को पहला सर्वे किया, लेकिन अगले 24 नवंबर को यह सर्वे हुआ, जिसमें हिंसा भड़क उठी, भारी पथराव हुआ, पुलिस ने फायरिंग की, पूरे क्षेत्र में भारी तनाव हो गया, 4 युवाओं की मौत भी होगी। फिलहाल स्थिति कुछ सामान्य है, लेकिन आज जुम्मे की नमाज है और याचिका पर सुनवाई का दिन। आज भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। संभल हिंसा कहां से शुरू हुई और ऐसे मामलों में अब तक कहां हिंसा हुई, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। संभल हिंसा में अब तक क्या क्या हुआ, ये दिखाने से पहले आपको बताएंगे कि देश में मस्जिद की जगह मंदिर बताने के मामले पर कहां तनाव हुए। सबसे पहले बड़ा मामला अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर हुआ। कई दशकों से कानूनी लड़ाई चली, तनाव और मौतें हुई और अब राम मंदिर है। वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद के इस मामले में भी विवाद उठाया गया। यहां दावा किया गया कि यह स्थल पहले एक हिंदू मंदिर था, इससे भी तनाव की स्थिति पैदा हुई। मथुरा में स्थित शाही जामा मस्जिद और ईदगाह को लेकर भी विवाद हुआ। इसके अलावा दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड सहित अन्य तमाम जगहों पर भी ऐसे ही मामलों में स्थितियां बनी। अब बात करते हैं संभल हिंसा की, जो ताजा और सबके सामने मामला है। लोकसभा सत्र में इसे उठाया जा रहा है। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने सांसद जिया उर रहमान बर्क, उनके पिता, समाजवादी पार्टी विधायक समेत करीब 240 लोगों को नामजद किया है और 2400 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा यहां पर दर्ज किए गए हैं। जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम, उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। जो चीज़ें सामने आ रही है और उस चीज़ को सबको, देशवासियों को ये समझना पड़ेगा। पूजा स्थल अधिनियम जो है, जो 1991 में बनाया गया था, सरकार ने अधिनियम, हमारे संविधान का वो हिस्सा है, पार्ट है, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी पूजा स्थल हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसको जो है छेड़ा नहीं जाएगा, उसको आकार नहीं बदला जाएगा, उसको दूसरे धर्म में उसको तब्दील नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी स्थिति वैसी बरकरार रहेगी। सिर्फ एक बाबरी मस्जिद का जो मामला था, चूँकि वो पहले से चला आ रहा था, इसलिए वो इस अधिनियम के एग्जम्प्ट है, मतलब वो अलग है, जिसका जजमेंट भी हम लोग के सामने आ गया। लेकिन उसके बावजूद लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और जगह जगह जहाँ पे ये कोशिश हो रही है भाजपा के द्वारा, संघ के द्वारा, ऐसी मानसिकता के द्वारा इस अधिनियम को कमज़ोर करने का, इस अधिनियम को तोड़ने का और इसको ख़त्म करने की कहीं न कहीं साजिश हो रही है, बल्कि इसका उल्लंघन हो रहा है। लोअर कोर्ट में कोई भी अपील दायर कर रहा है, उसको कोई भी धार्मिक स्थल का, उसको जो है सर्वे का आदेश दे रहे हैं और उसको लेके फिर मुकदमा शुरू हो जा रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर संभल में तनाव की स्थिति क्यों बनी। दरअसल पहले सर्वे में ही भीड़ जमा हुई, लेकिन मामला शांत था। लेकिन दूसरा 25 नवंबर को जो सर्वे हुआ, जिसमें अफवाह फैली कि खुदाई हो रही है, ऐसे में लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। यह समझने की बात थी कि सर्वे के लिए टीम गई थी, लेकिन यहाँ पर अफवाह ये हुई कि खुदाई शुरू कर दी है। इसको लेकर जो अफवाह हुई, ऐसे में वहां पर पथराव शुरू हो गया और फिर हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। आप किसी तरह की परेशानी मत हो, आप अपने घर चले आओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते। मैं बहुत गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, अल्लाह के रास्ते घर चले आओ।
सर हटो, हटो हटो। कार चला दी आप। हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है और इस तरीके की ये जो है जो उनका जो उद्देश्य था। जितने सारे लोग वहां आए हैं उसमें पथराव करने आए थे। इसके बाद पहली बात जो ये अगर इस बात को अगर मानते हैं कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहां पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटूवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी, कौन सी आपदा आन पड़ी थी, किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया, पहले तो उनको ये देखने की जरूरत है। पथराव करने गए क्यों, कि दो पक्ष तीन पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट है जो भगाने के लिए अनुमन्य है। अब संभल हिंसा की जो पूरी कहानी है वो मैं आपको 10 पॉइंट में समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। हिंसा की जब शुरुआत हुई, जब एक टीम शाही जामा मस्जिद पर सर्वे करने पहुंची। संभल तहसील में इंटरनेट सेवा को 24 घंटे के लिए बंद करने का आदेश दे दिया गया। हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हिंसा में 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, 20 पुलिसकर्मी और एक अतिरिक्त कलेक्टर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शाही जामा मस्जिद का सर्वे एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। सर्वे शांति से शुरू हुआ था, लेकिन पत्थर फेंकने पर स्थिति बिगड़ गई। 2000 से 3000 लोगों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और पत्थरबाजी की इस जो पूरी घटना हुई वो सामने। इधर हिंसक भीड़ ने पुलिस वाहनों में आग भी लगा दी। इधर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज का भी यहाँ पर सहारा लेना पड़ा। इधर अखिलेश यादव ने इस हिंसा के लिए भाजपा और राज्य सरकार को जिम्मे बताया गया। देश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसके बाद भारी हिंसा का सामना करना पड़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से आदेश दिया कि निचली अदालत इस मामले में फिलहाल कोई एक्शन न ले। अब आगे देखना होगा मामले में क्या मोड़ आता है।